आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी के डिजीज के बारे में। न्यूरोलॉजी में कितने तरह की बीमारी होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कैसे, कौन सी दवाई उसको लेना पड़ेगा आयुर्वेदिक में, और उसके साथ क्या क्या करने से, कौन कौन सा थेरेपी लेने से अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है मैं साइड में दिखाऊंगा, कौन कौन सी बीमारी के लिए ये जो हमारा ट्रीटमेंट अच्छा से कारगर होगा। आप ये वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत आपको जानकारी मिलेगा। बहुत सारा आदमी क्या करते हैं कि जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि पैरालिसिस का। मान लो कि किसी को पैरालिसिस हो गया, मान लो लकवा, उसको बोलते हैं हिंदी में, लकवा है पैरालिसिस। जब उसको होता है तो अगर आप इसको इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाते हो, 6 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में ले जाते हो, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको इंजेक्शन या सलाइन या कुछ भी दे करके उसको थोड़ा बहुत सही कर देते हैं। अगर उसके बाद भी लेते हो तो कुछ टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन वो आदमी क्या होता है कि जिंदगी भर उसका कुछ ऑर्गन, जैसे कि एक टांग हो गया या एक एक टांग एक हाथ, ऐसे करके किसी भी और एक ऑर्गन 2 ऑर्गन पैरालिसिस में जिंदगी भर उसको रहना पड़ता है। वो आदमी उसके बाद अगर हॉस्पिटल आने के बाद अगर आयुर्वेदिक शुरू कर दिया तो उसको बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अगर 2 साल 3 साल 4 साल लेट करे, जितना लेट करेगा उतना उसको डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो प्राइमरी उपचार करना है, एलोपैथी में करके आ जाना है। जब डिस्चार्ज करके घर में आ जाएंगे उसके बाद इमीडिएट आप आयुर्वेदिक शुरू कर दीजिए। जो भी थोड़ा बहुत बाकी बचा है वो भी धीरे धीरे हट जाएगा। तो क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादातर ब्लड प्रेशर से ही शुरू होता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो वो कोई नस वहां पे फट जाता है दिमाग में, तो वो ब्लॉकेज, वहाँ क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज होता है। जिस नर्व को वो दबा देता है उसी साइड में, दूसरा मतलब कि राइट साइड में दब गया तो लेफ्ट का पैरालिसिस हो जाता है, लेफ्ट का दब गया तो राइट का पैरालिसिस हो जाता है। तो आप क्या करें, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है, वो तो ब्लॉकेज खुलेगा नहीं ऐसे, तो उसको वो क्या कि वो जिंदगी भर रह जाता है। तो उसको क्या करना है, आयुर्वेदिक दवाई लगातार उसको कंटिन्यू करना है, और हमारे पास एक थेरापी है, हम बताएंगे। उसको लेने से वो धीरे 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 करके खुल जाएगा। वो जब वो मेल्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, वो आपको पूरा आराम मिल जाएगा। और जिसका उम्र ज्यादा हो गया, बहुत उम्र हो गया है, या बहुत लेट कर दिया, 5 साल 10 साल तक डायलिसिस में उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, से मरीज को घर में रखा है, तो उसके हिसाब से वो ज्यादा उसको खर्चा भी होता है, और उसका जो मतलब कि क्या प्रॉब्लम डिफिकल्ट है वो आसान नहीं होता है उसको करना। तो आप क्या करना है, आप पहले जो उनका सीटी स्कैन है या कुछ भी रिपोर्ट है हमको भेज सकते हैं। भेजने के बाद अगर आप उसको ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, हम बता देंगे क्या क्या दवाई लगेगा अच्छा से, और उसके बाद थेरेपी बता देंगे, तो आप कर सकते हैं। अगर इधर उधर भटकते हैं, कोई कोई जाते हैं, कोई जोड़ी जड़ी बूटी देता है, कोई पुड़िया देता है, कहाँ कहाँ से सहार पटा चला जाता है, और कहाँ कहाँ जाते हैं, किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं होता है। क्योंकि वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, क्योंकि ये इमीडिएट तो 6 घंटा के अंदर आपका हॉस्पिटल, मान लो कि 100 में कोई एक दो केस जिसके पास हॉस्पिटल वो चला जाएगा, लेकिन ज्यादातर मरीज नहीं जा पाते हैं। तो ज्यादातर पैरालिसिस जो पेशेंट है, लकवा पेशेंट है, वो घर में ही पड़े रहते हैं। तो उनके लिए एक हमारा पास जो है अच्छा दवाई और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, हम बताएंगे, आप देखेंगे। ये हो गया एक बीमारी। और भी न्यूरोलॉजी का बहुत सारा बीमारी है, मैं बताता हूँ। आप साइड में देख रही है स्क्रीन में, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और आपका हो गया जो रिमाटोइड आर्थराइटिस, वो भी न्यूरोलॉजिकल है। रिमाटोलॉजी और उसके साथ न्यूरोलॉजी का उसका कॉम्बिनेशन है। और ऐसे करके जैसे कि डिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे कि आपका अल्जीमर हो गया, कोई जैसे कि भूलने का बीमारी, उसमें भी आप हमारा जो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। पार्किंसन हो गया किसी का, जैसे कि हाथ ऐसे ऐसे कामता है, किसी भी कारण उसका हाथ ये कामते हैं, उसको पार्किंसन बोलते हैं। तो वो भी हमारे पास सही होने का है, दवाई और इंस्ट्रूमेंट जो है थेरेपी है उसमें भी सही हो जाएगा। ऐसा करके आपका और भी, जैसे कि स्ट्रोक है, सेरेब्रल डिसऑर्डर करके, इस हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो हेमोरेजिक स्ट्रोक में मतलब कि कोई क्लॉटिंग हो गया, वही कोई गिर गया, वही है उसके अंदर वेन का जो नस फट गया, वो ब्लॉकेज हो गया, क्लॉटिंग हो गया, उसको है। ऐसे कि आप सारा में लिस्ट सारा देख लीजिए। जो ऐसे कैसे एपिलेप्सी हो, कोई मिर्गी बात जो बोल रहे हैं, मूर्छा जो होता है, वो आपका इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन, ये सारा बीमारी। ट्यूमर, ज्यादातर ट्यूमर भी ऐसे ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो कैंसर का रूप होता है, ग्लियोब्लास्टोमा करके, ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, वो भी हमारा थेरेपी उसके लिए भी है आपका। और अस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंजियोमा, ऐसे करके ब्रेन मेटास्टेटिस जो होता है कि ब्रेन का जैसे कि ट्यूमर का 4 स्टेज होता है, स्प्रेड कर जाता है, कोई किसी दूसरे ऑर्गन में
अगर कैंसर है वो ब्रेन को स्प्रेड कर गया है, तो वो भी इसमें भी आप ये थेरेपी ले सकते हैं। और उसके बाद मूवमेंट डिसऑर्डर, कोई जैसे कि बैलेंस खो गया है, किसका बैलेंस खो जाता है, वो दिमाग में से वो कंट्रोल उसका नहीं कर पाता है, वो भी है। और बाकी सारा आप देख लीजिए, ये भी है। माइग्रेन है, जो मामूली जो है माइग्रेन है, सायाटिका है, टेंशन है, स्लीप डिस्क है, ये सारा जो चीज है, हेडेक है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ये सारा प्रॉब्लम है। इंसोम्निया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ज्यादा डायबिटीज होने से आपका न्यूरो प्रॉब्लम होता है, वो डायबिटीज से रिलेटेड होता है, तो डायबिटीज भी सही होगा। और डायबिटीज सही करने के लिए हमारे पास भी है सिस्टम है, और उसके साथ वो न्यूरोपैथी भी चला जाएगा। और न्यूरोलॉजिकल कोई भी पेन है, किसी भी तरह का पेन है, वो चला जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें होता है, इसमें की बहुत सारा टेस्टिमोनी भी हमारे पास है। तो ये सारा जो बीमारी आप देखे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई है। मैं एक दिखाता हूँ आयुर्वेदिक का। ये हो गया हमारा पहला दवाई जो है न्यूरो केयर। तो इसमें सारा लिख दिया है कि जैसे कि जो जो मैंने बोला वो सारा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सारा ज्यादा तो नहीं लिख सकता है, जितना ही मेजर लिख दिया है यहाँ पे। बाकी मैं सारा आप जो बताया डिजीज जो साइड में आप देखे, वो सारे के लिए वो काम करेगा, अच्छा थोड़ा बहुत काम करेगा। हर्बल सप्लीमेंट है, ये लिक्विड में है और इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो आप उसको सुबह शाम 20-20 ml 15-15 ml आपका वजन के हिसाब से ले सकते हैं। हमको कंसल्ट करने से हम आपको डिटेल्स बता देंगे। तो ये आपको कंपलसरी लेना है। और जो अगर मान लो कि ये पैरालिसिस हो गया, जो बोल रहा था पैरालिसिस हो गया है, उसका मतलब कि आपको क्या होता है, पहले ब्लड प्रेशर होगा, तो इसके साथ ब्लड प्रेशर का दवाई जरूर लेना पैरालिसिस पेशेंट के लिए। अगर ये जैसे कि कोई पार्किंसन है, उसको ब्लड प्रेशर का जरूरत दवाई का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ न्यूरो लेगा और थेरेपी करेगा। अगर पैरालिसिस है, पैरालिसिस इसके साथ और भी जरूरत है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है, ये तो कंपलसरी है। बाकी आपका डिजीज के हिसाब से और जो जरूरत है उसको आप लेना। तो ये हो गया आपका न्यूरोलॉजी के लिए। आपको देखें और एक आइटम जो है न्यूरोबॉट करके एक कैप्सूल है। इसमें जैसे कि मान लो कि कोई किसी का पैरालिसिस हुआ है, तो उसको चाहिए, जैसे कि रसराज रस है, आपका बसंत कुसुमा का रस है, और भी जो है वो क्लासिकल होता है, वो क्लासिकल दवाई है, वो मिल जाता है आसान से। तो आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो दवाई देना है और आपको थेरेपी करना है, वो थेरेपी में मैं बताऊंगा। और उसके साथ अगर आप एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं पैरालिसिस के लिए या ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस तो ब्लड प्रेशर होगा, तो उसके लिए अगर एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं और बहुत बेहतर होगा। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमारे पास ये एक है एंटीऑक्सीडेंट। इसका आप ब्लड प्रेशर का जो हमारा वीडियो था हुआ था पहले, उसी वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसमें ज्यादा जानकारी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे, तो आप उसको वीडियो देख के आप उसके बारे में समझ सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। अगर पैरालिसिस आपका ब्लड प्रेशर होके पैरालिसिस हुआ है, तो आपको बहुत जरूरत है। नॉर्मल पैरालिसिस में भी ले सकते हैं, अगर बजट आपका परमिट किया तो भी अच्छा है। नहीं तो अगर ब्लड प्रेशर पहले होगा, पहले की पैरालिसिस तो मतलब ऐसे नहीं होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर पहले होगा तो 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे ब्लड प्रेशर होगा, उसके बाद उसका कोई नस फट गया हो तो वो पैरालिसिस में स्ट्रोक में वो होता है। तो उसके लिए ये बढ़िया अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छा से काम करेगा पैरालिसिस पर। तो पैरालिसिस का मेन 3-4 ठो मैंने जो दवाई बोल दिया, तो उसी की आप लेंगे और थेरेपी करेंगे। बाकी जो बीमारी आप स्क्रीन में देखे थे, उसके लिए आप सिर्फ न्यूरो ले सकते हैं, और उसका कंडीशन के हिसाब से हम 1-2 इधर उधर मेडिसिन कर देंगे। तो लेकिन थेरेपी कंपलसरी है हर बीमारी के लिए, और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो आप उसको ले सकते हैं। कैसे क्या करना है, पहले आप रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे है, दिख रहा है, तो इसी नंबर पे आप रिपोर्ट भेज दीजिए। तो उसी हिसाब से हम बता देंगे क्या क्या दवाई, प्रायोरिटी हिसाब से आपको दवाई बता देंगे, आप दवाई ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन सिस्टम है, आप वहाँ पे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप दवाई का जो लिस्ट आपको मिल जाएगा, अगर आप उसको पेमेंट करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया न्यूरोलॉजी का डिजीज जो भी है, जितना भी तरह में मैंने बोला। उसके बाद हम थेरेपी का भी बारे में थोड़ा बता देंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आप पैरालिसिस पेशेंट या लकवा पेशेंट को आप दवाई दे रहे हैं, या लकवा नहीं है, या आपका जो पार्किंसन है, माइग्रेन है, तो मैंने दिखा रहा था कि जो डिजीज सर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो नहीं लिखा है लेकिन न्यूरोलॉजी है जो लिस्ट में है, मैंने दिखा रहा था आपको स्क्रीन में, जो दिखा रहा था वीडियो में, जो जो बीमारी है उसके लिए आप बिना दवाई में भी, ये जो आपका जो मशीन है, ये मशीन में भी आप उसको इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक थेरेपी मशीन है,
ये हो गया आपका एडवांस फिजियोथेरेपी मशीन, लेकिन इसको फिजियोथेरेपी नहीं बोलते हैं क्योंकि फिजियोथेरेपी मशीन क्या होता है कि वो बॉडी से टच होता है, वो इसलिए उसका नाम फिजियो है। थेरेपी मतलब फिजियो मतलब कि बॉडी। ये फिजियोथेरेपी नहीं, इसको बोलते हैं टेराहर्ट्ज थेरेपी मशीन। ये एडवांस फिजियोथेरेपी है। तो ये मशीन ने हमको लिखा है क्या, आई टेरा केयर। आई टेरा केयर मशीन लिखा है। टेरा मतलब कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है, फ्रीक्वेंसी मशीन है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हमारा साइट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो हमको व्हाट्सअप करेंगे तो आप कोरियर या पोस्टल में या बॉस में अगर सर्विस है तो डिलीवर कर देंगे। तो इसको, ये जो मशीन है मैं दिखाता हूँ। ये आपका मशीन हो गया, थेरेपी मशीन है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है, ये मशीन कैसे क्या काम करता है, कैसा फंक्शन है, कहाँ से आता है, इसका प्रिंसिपल कैसे क्या है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो हमारा यूट्यूब में ऑलरेडी है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो हमको बताएंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे देखने के लिए। तो आप सिर्फ हम ट्रीटमेंट में जाएंगे कैसे इसको क्या करना है। इसमें देखिए यहाँ पे स्विच है, ये आपको लग गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक में आप सॉकेट में लगा दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे स्विच सिर्फ ऑन करना है और कुछ नहीं है, स्विच ऑन करना है। यहाँ पे एक आपका लाइट जाएगा, उसको बोलते हैं टेराहर्ट्ज लाइट और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और एक हीट जाएगा, वो 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड में हवा में हीट वेव जाएगा, और एक आपका टेराहर्ट्ज जाएगा। इसमें इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है। और इसका तो डिटेल्स आप देख लेंगे वो वीडियो में, सारा कुछ डिटेल्स है, आपको कैसे क्या करना है पैरालिसिस में हम बता देंगे। और आप जब आप ये मशीन ऑर्डर करेंगे वो कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो डिटेल्स हम बताएंगे। अभी हम हल्का से बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। अब देखिए मैं अभी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, साउंड भी होगा, एक हवा देगा और एक लाइट आएगा। अभी देखिए मैं ये स्विच ऑन कर रहा हूँ, आप लाइट को देखिए आ रहा है। ओके, तो ऐसा करके अभी जो देख रहे हैं मैंने लाइट डाल रहा था, तो ऐसा करके आप अपना मरीज के ऊपर तो जितना भी बीमारी है तो उसी बीमारी के हिसाब से कहाँ कहाँ डालना है आप कंसल्ट करेंगे तो हम कहाँ कहाँ डालना है हम बता देंगे। मैंने जनरल, ये जो वीडियो में मैं जनरल बता देता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे कि कोई पैरालिसिस है एग्जाम्पल, तो पैरालिसिस का मरीज में क्या करना है। पैरालिसिस में क्या होता है कि ब्रेन में स्ट्रोक होता है, मतलब कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है, क्लोटिंग होता है, वहां पे दिक्कत होता है, तो ब्रेन में सिग्नल काम कर नहीं था। मान लो कि आपका ये वाला हाथ उठ नहीं रहा है, तो सिग्नल कहाँ से, ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वो फंक्शन करने, हाथ जो फंक्शन नहीं कर रहा है, मुट्ठी नहीं हो रहा है, हाथ पूरा नहीं हो रहा है, पाँव का प्रॉब्लम है, तो ये ब्रेन में इसको डालना है। ऐसे करके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने लाइट डाल रहा था मेरे बॉडी के ऊपर, ऐसे करके पेशेंट के ब्रेन में ऐसे करके डालना है। और क्या करना है, और जो उसका जो ब्रेन का जो सिग्नल रीढ़ के हड्डी के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसका सिग्नल जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि रीढ़ की हड्डी पे डालना है। जैसे मैंने साइड में एक वीडियो देखी है उसी हिसाब से डालना है, वो पेशेंट का से डाला जाता है। तो कहाँ पे डालना है, तो और भी मैं साइड में देखिए यहाँ पे हमारा जो न्यूरोलॉजी के लिए हाथ में और पाँव में कहाँ कहाँ पॉइंट है वो पॉइंट में डालना है। कोई भी डाल सकता है, जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे और डालना है, और कुछ नहीं है इसमें। कोई मतलब कि पढ़ाई का चीज नहीं है, कोई ज्यादा डॉक्टर बनने का नहीं है, सिर्फ कौन कौन सी जगह में डालना है हमको हम बता देंगे, बस आप उसी हिसाब से डालना है। रोज सुबह शाम अगर डाल सकते हैं 30 मिनट, 30 मिनट करके आप पेशेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। आपका अगर मशीन आप घर में मंगा लिए तो आप जितना भी मर्जी दिन को 2 बार 3 बार भी डाल सकते हैं, 2 बार तो कंपलसरी है। 30 मिनट डालेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो पैरालिसिस सही होते जाएगा, और जो हाथ पांव जो खुल नहीं रहा था वो खुलेगा। और कोई किसी को पार्किंसन है, पार्किंसन में भी डाल सकते हैं, तो उसका पॉइंट अलग है, तो आप पार्किंसन भी सही हो जाएगा। ऐसे करके तमाम जो न्यूरोलॉजी का जितना भी डिजॉर्डर है आप उसको थोड़ा बहुत करके 90-95 90% जो बीमारी है वो आराम से हो जाएगा। 100% तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि मेडिकल में तो 100% नहीं बोलते हैं, लेकिन बिना दवाई में ये जो मशीन है ये बहुत कारगर है। मैं आपको एक दो टेस्टिमनी भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका पैरालिसिस का मैं एक दिखा देता हूँ। आप पैरालिसिस का एक टेस्टिमनी देख लीजिए। देखिए एक पेशेंट है, देखिए इसका उम्र 49 ईयर है, 49 है उसका उम्र है, और व्हील चेयर में बैठा है, और उसका मतलब कि
पेशाब का थैली भी लगा हुआ है, खाने के लिए भी वो पाइप लगा है, पेशाब का थैली भी लगा है। देखिए जैसे उसका जो बेटी है उसके सर में डाल रहा है लाइट, आप देख सकते हैं। आप देखिए कि उसका जो बेटी है उसका सर में लाइट डाल रहा है, बस ऐसे ही डालना है। बेटी डॉक्टर नहीं है तो उसको डॉक्टर बता देता है ऐसे ऐसे डालना है, वो ऐसे ऐसे डालते जाएगा। देखिए 7 दिन बाद वो किसी को देखिए 7 दिन बाद वो किसी को पकड़ के चल रहा है। पहले चल नहीं पा रहा था, व्हीलचेयर में बैठा था। अभी देखिए खुद वो पेशेंट खुद दूसरे हाथ में उसको लाइट पकड़ के डाल रहा है, तो वो लाइट का पावर है। दस दिन बाद देखिए वो चल रहा है, बिना सहारा के वो खुद चलना फिरना कर पाता है। 30 दिन के बाद देखिए वो मॉर्निंग वॉक भी कर रहा है, लेकिन उसका राइट हैंड जो है वो थोड़ा नहीं हुआ है। देखिए राइट हैंड 45 दिन के बाद देखिए मरीज खुद जॉगिंग कर रहा है। जो व्हीलचेयर में बैठा था वो 45 दिन में जॉगिंग कर रहा है, लेकिन उसको राइट हैंड को मार्क कीजिए, वो पूरा सही नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत है। अभी देखिए 60 दिन के बाद 2 महीने के बाद वो बोतल को पकड़ के उठा रहा है। तो वो तो बिना दवाई का है, ये बिना दवाई का कैसे? आपको क्या करना है, उसका माँ और उसका बेटी उनके सर के ऊपर लाइट डालते हैं, फिर वो तो 45 मिनट्स रोजाना लेता है, इसलिए उसका जल्दी रिजल्ट आ गया। ये सारा करामत है, इसी मशीन का करामत है। तो ये मशीन का दाम जो कीमत है वो 37,000 है। पहले 30,000 था, 1 साल इंडिया में चल रहा था। ये मलेशिया से मशीन आया है। सारा जो वर्ल्ड में मतलब कि इंटरनेशनल 80 कंट्रीज में मशीन बिक रहा है, और पिछले साल आया था इंडिया को, 30,000 का था। अभी ये सितंबर से इसका कीमत 37,000 हो गया है। तो इसलिए आप इसी मशीन को जल्दी ऑर्डर करें, और जो जितने भी न्यूरोलॉजी पेशेंट है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इस बहुत रिजल्ट मिलेगा आपको। तो पैरालिसिस में एक रिजल्ट दिखाया, जो तो ज्यादा रिजल्ट दिखाऊंगा, ज्यादा हर बीमारी का दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा चैनल में आप जाके ढूंढ ढूंढ के देख सकते हैं, मैंने एक दिखा दिया। आपको क्या करना है, मेडिसिन जो भी है, हमारा दवाई जो है हर्बल का 2-3 दवाई उसको भी लेना है, उसके साथ मेडिसिन अगर अप्लाई करेंगे रिजल्ट जल्दी आएगा। तो ये हो गया आपका न्यूरोलॉजी के लिए ये है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो साइड में आप दिखा रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर है, किसी का जो मेटास्टेटिस बोल रहा था, ब्रेन मेटास्टेटिस है, तो उसके लिए क्या कर रहेगा, तो आपको ऑपरेशन करना होता है एलोपैथी में। यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो किसी प्रॉब्लम है या किसी भी कारण वजह से आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो भी आप इसी जो मशीन है, इसी मशीन में भी आपको उसको मेल्ट कर सकते हैं। ये भी 80% तक रिजल्ट दे देगा। तो इसके भी मैं कि अगर आप देखेंगे पूरा, मैं आपको भी एक टेस्टिमोनियल में दिखा देता हूँ, एक रिजल्ट में भी दिखा देता हूँ कैसे कि ट्यूमर के ऊपर एक काम करता है। तो जितने भी ट्यूमर है, कैंसर है, उसके ऊपर अगर ये लाइट आप डालोगे तो वो धीरे 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 करके मेल्ट हो जाता है। तो एक मैं दिखाता हूँ, बाकी आपको जो भी टेस्टिमोनी देखना है हमारा साइट में देख सकते हैं, हमारा चैनल में देख सकते हैं, नहीं तो हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम रिजल्ट भेज देंगे। देखिए एक कुत्ता का, देखिए एक कुत्ता का एक ट्यूमर हुआ था, देखिए पाँव में। तो किसी भी ट्यूमर कहीं पे भी होगा ट्यूमर या कैंसर, इसी के ऊपर कारगर है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, ये लाइट ब्लू कलर का लाइट गिरा दिया। I did several treatments on him along with the water he drank. And this is the wanted water, it's structured water, and he drinks it daily. Getting another treatment, sometimes he would just sit there, totally loving it. This is a couple weeks ago. This is Hunchy now. His cancerous tumor is completely gone. तो देखिए थोड़ी दिन बाद, 10-15 दिन बाद, patch of skin that is completely gone. तो मतलब कि 10-15 दिन बाद उसका रिजल्ट देखिए, ये धीरे धीरे करके गायब हो गया। तो जैसे कि वो बाहर का था, हम दिख रहा था, तो ये जो लाइट है
मतलब कि बॉडी के अंदर में भी जो भी ट्यूमर है उसको मेल्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो लाइट है वो बॉडी के अंदर 12 इंच तक मतलब कि पेनिट्रेट कर जाएगा। जैसे कि एक्सरे होता है, एक्सरे बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको फोटो उठा खींच लेता है। कहाँ से प्रॉब्लम है, वो क्या कि हड्डी के अंदर नहीं जा पाता है, वो इसीलिए हड्डी का फोटो निकाल लेता है। तो ये मशीन बॉडी के अंदर, हड्डी के अंदर भी चला जाता है, लेकिन ये मेटल के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसीलिए अगर आप किसी को थेरेपी देंगे या लाइट डालेंगे, मतलब कि कोई किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल रख देंगे या कोई मेटल का बॉडी रखेंगे, उसके ऊपर डालेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मेटल के अंदर नहीं जा पाएगा लाइट, वो बॉडी हड्डी के अंदर लेकिन चला जाएगा। किसी को पेन है, बॉडी में पेन है तो पेन में भी डाल सकता है। ट्यूमर है तो ट्यूमर में भी डाल सकता है, अगर ट्यूमर बाहर को दिखाई दे रहा है उसमें डाल सकता है। ब्रेस्ट का कोई ट्यूमर है, दिखाई नहीं रहा, अंदर में ट्यूमर है, बाहर को नहीं दिखता है, तभी भी वो डाल सकते हैं, कपड़े के ऊपर आप डाल सकते हैं। ये 12 इंच अंदर जाएगा तो आप बॉडी के ऊपर 12 इंच, मतलब कि आप यहाँ पे से 6 इंच गैप करके आप डालेंगे तो अंदर 6 इंच चला जाएगा। फिर बैक साइड में करेंगे, ऐसे करके आप कहीं भी आप इसको, और उसका रिजल्ट मिलेगा आपको डालने के बाद। तो ये जो लाइट आप मतलब कि ताज्जुब होने का कोई चीज नहीं है, ये एक मशीन है, ये एक साइंस है। तो ये जो लाइट है, लाइट में साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। देखिए, तो मैंने तो खुद हमारा पर मैंने डाल के दिखाया। तो ये जो जैसे कि हमारा बॉडी में जो एबनॉर्मल सेल है, मान लो कि ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, या कोई ब्लॉकेज है जो कि हमारा जरूरत नहीं है, कोई पिंपल्स है, ये समझ रहे ना, और कोई क्लॉटिंग है, तो जो क्लॉटिंग है तो वो हमारे बॉडी के लिए एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल सेल के ऊपर अगर ये लाइट गिरेगा तो वो सेल धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाता है, वो उसका साइंस है, बस वही है। तो इसीलिए जितना भी केस है, बहुत सारा केस है, आप देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं। तो ये कारगर है, इसी के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा साइट विजिट कीजिए, arogyodisha.org। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ayurvedodsha.org से ऑर्डर कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हम डिटेल्स आपको भेज देंगे। ये हो गया आपका ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, न्यूरोलॉजी के लिए मैंने बता दिया। पार्किंसन में है तो कहाँ पे डालना है, इंसोम्निया है तो कहाँ कहाँ पे डालना है, सारा डिटेल्स आपको ये वाला जो वीडियो है उसमें सारा मिल जाएगा, नहीं तो हम कंसल्ट कीजिए, हम आपको भेज देंगे। तो ऐसे करके बहुत सारा रिजल्ट है हमारे पास। पैरालिसिस का कोई चिंता की बात नहीं है, पैरालिसिस हो, ब्रेन ट्यूमर हो, साइटिका भी न्यूरोलॉजी का डिजॉर्डर है। तो साइटिका अगर हो गया तो साइटिका के लिए हमारा मेडिसिन में साइटिका लिखा है, आंख बंद करके साइटिका के लिए आप लीजिए और इसको डालिए, 7-8 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा साइटिका का। लेकिन बंद करना नहीं है, उसको कंटिन्यू ले जाना है। हमारे पास पेशेंट आता है, सर साइटिका बोल के, सर 6 महीने 1 साल हो गया हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, साइटिका सर को घट नहीं रहा है। हमारे पास पेशेंट, हम 2 थेरेपी दे दिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट। बोले सर इतना जल्दी कैसे रिजल्ट आ जाता है? तो हमारा कमाल नहीं है, वो मशीन का कमाल। हम क्यों बोलेंगे कि हम इसको ठीक कर दे, मशीन ठीक कर देता है। तो ऐसे साइटिका में जबरदस्त रिजल्ट है। मैंने एक जगह गया था, वो पेशेंट ऐसे बोला था, सर मैंने एक साल हो गया मैंने फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, नहीं हो घट रहा है साइटिका। तो इसको मैंने 2 दिन डाल दिया, उसके ऊपर सही हो गया, मशीन खरीद लिया। मैंने भी सोचा नहीं था मशीन खरीदेगा। खड़े खड़े वहां पे 30,000, उस टाइम 30,000 था, खड़े खड़े 30,000 में जो बिल पे कर दिया, वो मशीन ले गया। वो अब टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो 80 कंट्री में ऐसे ही चल रहा है। अमेरिका में 30 सेंटर है जो यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं। आप भी इसको, अगर आपके पास अगर मरीज भी है, आप आपके एरिया में अगर भी आप करना चाहते हैं थेरेपी सेंटर, आप भी उसको, इसका जो बड़ा मॉडल है आपको भी लेके पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट खरीदना चाहता है तो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, हम उसको ये मॉडल भिजवा देंगे। ये पर्सनल मॉडल है, इसके ऊपर भी और 2 मॉडल है, वो जल्दी रिजल्ट आता है, लेकिन उसको आपको लेने पेशेंट के लिए जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कोई रिश्तेदार है या कोई रिलेटिव है, उसमें किसी को पैरालिसिस है या न्यूरोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, जो भी सारा जितने भी आपको इसी वीडियो में नॉलेज आया जानने के, जो न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है, तो उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए और उनका जो समस्या है या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आप एक कदम उठाइए, तब जाके आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का चीज है। जैसे कि कोई बीमार होता है, आदमी क्या करता है, मरीज क्या करता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, लास्ट में बहुत सारा पैसा खर्च करता है, लेकिन समय भी बर्बाद करता है, पैसा भी बर्बाद करता है, उसके बाद घर में पड़ा रहता है। तो ये अगर मशीन किसी के पास होगा तो उसको तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, इसी वीडियो का जो माध्यम से आप इसको, आप तो खुद जाने, उसको भी जानकारी दीजिए। यही है।